हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि आप सीए नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पे करेंगे तो आपको लॉसेज हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है? या फिर आपको अभी ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, जो मेरे को नहीं करना चाहिए, ये मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है? मैं आज इस वीडियो में आपको ये सारे जो आपके क्वेश्चंस है और ये जो आपके मिथ्स है, मैं इन सबको दूर कर देना चाहता हूँ। गाइस, टुडे माय टॉपिक इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर मार्केट, और यू कैन से स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। If you are new to my channel, do not forget to press the subscribe button and the bell icon besides it for all the latest notifications. And if you like the content in this video going forward, do not forget to press the like button as well. Let's see what share market is. Before we start, let's take a look at some of the interesting facts about the stock market. Bombay Stock Exchange is the biggest stock exchange in the world and the oldest in Asia, established in 1875. The costliest stock exchange in the world is Warren Buffett, standing at more than $3 lakh per share, and in India its MRF over 84,000 rupees per share. The performance of the Master Blaster highly affected the stock market. Whenever he used to fail, the stock market used to crash. In India, out of 22,000 billion rupees of household savings, only 2% is invested in equities. Less than 2.5% of population in India invest in stock market. सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में जो कॉमन आता है, व्हाट इज अ शेयर मार्केट, और रादर ऐसे व्हाट इज अ शेयर। सबसे पहले तो अपन समझते हैं शेयर क्या होता है। शेयर मीन्स आपका हिस्सा। ओके, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, दैट मीन्स आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। बट कोई भी कंपनी अपने ऐसे हिस्से को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगी? ओके, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जब कंपनियां काम करती हैं और उनके पास जो सेल परचेज की वजह से उनकी जो इनकम होती है, कभी कभार वो इनको कम पड़ जाती है उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो क्या करती हैं, वो मार्केट में जाती हैं और पब्लिक से बोलती हैं कि आप आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो हम भी उसको प्रॉफिट जो है आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, वो हो सकता है 0.00001% ऑफ द कंपनी की ओनरशिप आपको मिलेगी, लेकिन ओनरशिप आपको जरूर मिलती है। अब देखते हैं ये होता कैसे है। जब कंपनी को अपने शेयर इशू करने होते हैं, अपनी हिस्सेदारी बांटनी होती है, तो वो डायरेक्टली जाके ऐसे पब्लिक में जाके बोल नहीं सकती, आइए मेरी कंपनी के शेयर खरीदिए, मैं आपको बेनिफिट्स दूंगा। ऐसा नहीं होता। वो क्या करती हैं, वो जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे एक रिक्वेस्ट डालती हैं कि मेरे को अपनी कंपनी को लिस्ट करना है। लिस्ट करना है मतलब स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मार्केट के अंदर लिस्टिंग में आना है, उसकी लिस्ट में इंक्लूड होना है। तो वहां पे वो एक IPO निकालती हैं, दैट इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि वो पब्लिक को ऑफर करते हैं, आप आइए और शेयर खरीदिए। अब थ्रू दिस स्टॉक एक्सचेंज आप इसके कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो या फिर उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वो प्रोसेस होता कैसे है? आपको जब कोई शेयर खरीदने होते हैं, सबसे पहले आप अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलते हो कि मेरे को यहाँ पे शेयर खरीदने एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। वो स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पे जाता है और आपकी बिड वहां पे प्लेस करता है कि इतने पे परचेज करना है या फिर इतने पे सेल करना है। जैसे वो वहां पे डालता है कि भाई इसको एशियन पेंट्स के शेयर्स 100 रुपीज पर शेयर में खरीदना चाहते हैं। जैसे ही अब वो कोई भी कंपनी अगर 100 रुपीज में बेचने के लिए या फिर कोई और अदर सेलर है जो 100 रुपीज में बेचने के लिए रेडी है, तो वो वहां पे उनसे खरीद लेता है और आपके अकाउंट के लिए वो परचेज कर लेता है। देन वो गोइंग फॉरवर्ड वो शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इसे कहते हैं परचेज। सिमिलर प्रोसेस सेल का भी होता है कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप स्टॉक ब्रोकर को बोलते हैं, स्टॉक ब्रोकर आपकी बिड को प्लेस करता है। कोई आपको अगर बायर मिलता है इस प्राइस पे, तो वो आपका परचेज बाय हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर्स को सेल कर दिया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है
स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करने के लिए मेरे को स्टॉक ब्रोकर की क्या रिक्वायरमेंट है। सो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोई भी डायरेक्टली जाके उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स ही उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ही इज लाइक अ मीडिएटर और अ ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर होता क्या है? स्टॉक ब्रोकर इज अ पर्सन हु हेल्प्स यू इन डूइंग अ ट्रांजैक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ परचेजिंग और सेलिंग अ शेयर। नाउ does he do it for free? No. He charges you a minimal fees of doing that transaction which is known as brokerage or commission. I hope आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा किस तरीके से शेयर ट्रेड होता है। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टॉक मार्केट क्या होता है? Stock market in India is divided into two categories which is known as NSE and BSE, that is National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. मान लीजिए आपको वेजिटेबल्स परचेज करनी है, तो आपको अगर वेजिटेबल्स परचेज करनी है उसके लिए आपको वेजिटेबल मार्केट में ही जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको शेयर्स परचेज करने तो आपको शेयर मार्केट में जाना पड़ता है, और वो शेयर मार्केट कौन सा है? NSE एंड BSE। अब क्या आपको वहां पे फिजिकली जाके कुछ खरीदना पड़ता है? जैसे कि आजकल आप वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रोसरीज ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वैसे ही आप शेयर्स भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपको फिजिकली शेयर मार्केट में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली की जा सकती है इधर थ्रू अ लैपटॉप और योर कंप्यूटर और अ फोन। आपके लिए वो ईज ऑफ कन्वीनियंस अवेलेबल है। अब NSE एक पूरा मार्केट है जिसके मेन्यू कार्ड पे ऑलमोस्ट 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं, यानी कि आप ऑलमोस्ट 1600 कंपनियों के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं ऑन NSE। सिमिलरली BSE पे ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। सो आप उन 5000 कंपनीज के शेयर्स के ऊपर आप परचेज और सेल के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे डर की। What happens कि अगर मेरा पैसा कहीं मिसयूज हो गया तो, स्टॉक ब्रोकर ने मेरे पैसा लेके भाग गया तो, क्या होगा अगर मेरे को हर जगह से नुकसान हो गया तो? सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टॉक ब्रोकर और बाकी कंपनीज जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे चेकिंग इन्वॉल्व होती ही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इन द नेम ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके हर फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज पर नजर रखती है। इट इज लाइक अ पुलिस ऑफ शेयर मार्केट। तो अगर आप कोई भी गलतियां कर रहे हैं या फिर कोई भी चोरी का काम कर रहे हैं, सेबी उसके ऊपर नजर रखती है एंड दे पेनलाइज फॉर एनी ऑफ दीज एक्ट्स टू दैट कंपनी और दैट स्टॉक ब्रोकर। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है। आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए दो तरीके के अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वन इज अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड द अदर इज अ डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में इट्स जस्ट लाइक योर सेविंग्स अकाउंट, जिसके अंदर आप पैसा डालते हैं ट्रेड करने के लिए। जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या फिर बाय या सेल का कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जो भी आपका अमाउंट आना है या जाना है, जो भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रेडिंग अकाउंट से आपका पैसा चला जाता है और आ जाता है। ओके, हाउएवर मान लीजिए अब आपने कोई शेयर्स खरीदे जिसको आपने बेचा नहीं है, तो वो शेयर्स रखने के लिए एक डीमैट अकाउंट होता है जहां पे आपके सारे शेयर्स को स्टोर किया जाता है जब तक आप उसको सेल नहीं कर देते। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होते हैं, फ्लक्चुएट क्यों होते रहते हैं? इसके 2 या 3 फैक्टर्स होते हैं मेजर, जिसमें पहला होता है वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज, वेरिंग पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबकी अलग अलग लेवल ऑफ थिंकिंग और सबकी अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। आज मान लीजिए आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस का कोई टॉप मैनेजमेंट का लीडर रिजाइन कर देता है, सो दिस बिकम्स अ नेगेटिव न्यूज फॉर द कंपनी। बिफोर रिजाइनिंग इन्फोसिस का शेयर था मान लीजिए 1500 रुपीज पर शेयर पे। जैसे ही न्यूज ये मार्केट में आती है, ये जो शेयर है 1500 रुपीज से गिर के 1300 रुपीज पर आ जाता है, तो 200 रुपीज का यहाँ पे
डिप आता है। I'll take an example, मिस्टर एक्स ने उसके शेयर्स खरीद के रख रखे थे एट 1000 रुपीज पर शेयर। जब वो 1500 तक गया था शेयर तो उसको 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। हाउएवर जैसे ही वो 1300 पे आया तो मिस्टर एक्स को लगा कि यार ये तो नुकसान होने लग गया, मेरे को प्रॉफिट्स में कम होने लग गया, तो उसने 1300 पे जाके सेल कर दिए क्योंकि उसको लग रहा है कि ये नेगेटिव न्यूज है और ज्यादा डिप हो सकता है। Similarly, on the other hand, if I take of example of Mr. Y is positive that it is a temporary change of thought process. अभी ये गया है, शायद से कोई और आएगा मैनेजमेंट के अंदर और अगेन दिस प्राइस विल राइज फ्रॉम 1300 to 1500 or even more than that. So Mr. Y keeps on the stock, does not sell it. However, जब मिस्टर एक्स बेचना चाह रहे हैं तो मिस्टर वाई को लगता है कि हाँ अगर वो 1500 का शेयर मेरे को 1300 में आज मिल रहा है और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि शायद से 1500 के ऊपर जाएगा तो मिस्टर वाई इसको परचेज भी कर सकते हैं। सो वी हैव टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, एक्स वांट्स टू सेल इट, वाई वांट्स टू परचेज इट, इट इज जस्ट मार्केट इंटरसेप्शन। आप उसको प्रिटेंड कैसे करते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ फ्लक्चुएशन होता है एनी न्यूज इशूड बाय द कंपनी, लाइक सेल्स बढ़ गई है कंपनी की, वो एक न्यूज होती है। कोई नई हायरिंग हुई है जिसकी वजह से आप पे इम्पैक्ट आ सकता है, कोई नए इवेंट्स हो रहे हैं कंपनी में या फिर कोई मर्जर्स हो रहे हैं, कोई एक्विजिशंस हो रहे हैं या कोई पार्ट सेल किया जा रहा है कंपनी का, इन सब न्यूज की वजह से भी आपके शेयर के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है ग्लोबल इवेंट्स, जिसके अंदर कंपनी का कोई हैंड नहीं होता, ना ही किसी साथ में एम्प्लॉय का हैंड होता है, ना उसके राइवलरीज का हैंड होता है। ये इम्पैक्ट होता है ग्लोबल हैपनिंग्स की वजह से। आई टेक एन एग्जांपल, व्हेन श्री नरेंद्र मोदी जी वाज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आवर मार्केट grew more than 5% on that particular day in 2014, again when he was re-elected in 2019. 1000 पॉइंट से आपका मार्केट ऊपर चला गया। वो ग्लोबल इवेंट था जहां पे हर जगह पॉजिटिविटी थी, उसकी वजह से आपके शेयर मार्केट बढ़ता गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है जिसकी वजह से आपके पूरी कंट्री पे इम्पैक्ट आ रहा है तो उसकी वजह से आपका शेयर मार्केट डिप भी कर सकता है। इट इज नॉट द कंपनीज फॉल्ट बट इट कैन बी अ ग्लोबल इम्पैक्ट। अब ये शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है बट आपको कैसे समझ में आएगा स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर हो रहा है, कितना हो रहा है, किसको देखना चाहिए, कैसे मैं स्टडी करूं कि ये मूवमेंट है। आज आपको मैंने बताया एनएससी पे 1600 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और बीएससी पे 5000 कंपनीज। अगर आपको पूरा मार्केट को स्टडी करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 1600 कंपनीज के शेयर्स का मूवमेंट देखें या फिर 5000 कंपनीज का मूवमेंट देखें और फिर एनालाइज करें कि मेरा शेयर प्राइस या फिर शेयर मार्केट की सिचुएशन क्या है, वो ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है। इट इज मैनुअली एंड इलेक्ट्रॉनिकली नॉट पॉसिबल। सो व्हाट हैपेंस इज स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ इंडिकेटर्स निकाले हुए हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। दिस इज नोन एज स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इंक्लूड्स योर सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बीएससी 500, निफ्टी मिड कैप, बीएससी स्मॉल कैप एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं आज, लेकिन मेजरली अपन फोकस करते हैं ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या होता है? निफ्टी इज अ कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन द एनएससी एंड सेंसेक्स इज द कलेक्शन ऑफ टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड ऑन द बीएससी। ओके, एनएससी में 1600 कंपनियां हैं, उन 1600 कंपनियों में से 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी के अंदर आती हैं, जो रिप्रेजेंट करती उन 1600 कंपनीज को। सिमिलरली सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज हैं जो 5000 कंपनीज जो बीएससी में रजिस्टर्ड हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। दीज कंपनियां सिलेक्टेड बाय द वे ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन्होंने कितना मार्केट में कैपिटल कैप्चर किया हुआ। Some of the major companies are like Asian Paints, Larsen & Toubro, Reliance Industries, HUL, ITC, Infosys, TCS, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज मिलके ही अपने पूरे स्टॉक एक्सचेंज और अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं। सो आज हमने यहाँ पे क्या देखा? What is the process of share trading? What is an NSE and BSE? What are stock market index? What is a stockbroker? What does SEBI do? And what causes the prices of the share to fluctuate? So this was all on the basics of understanding a stock market.
ये एकदम बेसिक लेवल का अंदर वीडियो है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली होता क्या है. Stay tuned with me on my next video where I will share with you how you should trade in the stock market, what things you should keep in mind, आपको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए, आप किस तरीके से अदर जो प्रोसेसेस होते हैं शेयर मार्केट के अंदर जो यूज किए जाते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, do not forget to press the subscribe button and the bell icon besides it for all the latest notifications. And if you like the information shared in this video, do not forget to press the like button and share your thoughts with me in the comment section below. That's all from my end. Stay tuned. Bye bye.